हेलो। तो आज मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था। मैं इसे मॉक टेस्ट को लाइव देते हुए रिकॉर्ड मैं लाइब्रेरी में था। उस टाइम मैंने लाइब्रेरी में ही दिया था ये मॉक टेस्ट। बट इसका एनालिसिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं जनरली बता रहा हूँ, दिस वाज यूनिक एक्सपीरियंस। आज रैंक आप देख मेरी रैंक आप देख लीजिए। मेरी रैंक है 51 आउट ऑफ 3400, 34 एंड 31 400। स्कोर स्कोर है 300 आउट ऑफ 360 और 99.85 परसेंटाइल है। परसेंटाइल और रैंक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि ये फ्री मॉक टेस्ट था आई थिंक। तो सभी से दे सकते थे, काफ़ी अच्छे खासे लोगों ने ये दे रखा था मॉक टेस्ट। मेरे फर्स्ट सेक्शन में मार्क्स है 144 और इंग्लिश में मार्क्स है 156। कंप्यूटर मैंने स्किप कर दिया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली में ये इसमें क्या हुआ। मैं आपको पहले सॉल्यूशंस पे लेके चलता हूँ। इसमें जो मैथ्स थी, मैथ्स वाज लिटिल बिट टफर साइड। मेरे को वो सारे क्वेश्चंस आते थे, बट एक्चुअल में सीन ये है कि था अभी जो लास्ट था उसके लिए, उससे जस्ट पहले अगर मेरे से क्वेश्चंस करवाए जाते तो मैं तुरंत कर देता कि तो अब हल्के से स्किप हो रखे हैं। वो भी आ जाएंगे थोड़े से। इसमें हुआ क्या, मैथ्स इन्होंने टफ दे रखे, मैंने स्टार्टिंग मैथ्स से कर दी। अब जो मैथ्स का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, ये मुझे अच्छी तरह आता था, बट मैं इस क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ रहा था। उन्होंने बोला था टोटल मंथली सेविंग्स, और मैं इसे पढ़ रहा था कि दोनों की सेविंग्स, मतलब ये बोल रहे हैं टोटल मिला के 50,000 थी। मैं सोच रहा था कि 50,000 ए की भी थी और 50,000 बी की भी थी। तो इस वजह से मैं ये क्वेश्चन स्किप कर दिया मैंने तुरंत ही। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन पे आया। ये क्वेश्चन देखते ही मुझे टफ आ गया। आप सोचो, आपने अभी पेपर स्टार्ट कराया देना, आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ हो कि आज मैं सब कुछ कर दूंगा, और आप देखते हो कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्किप करना पड़ गया क्योंकि आपसे क्लिक नहीं हो रहा वो, क्योंकि आपने गलत पढ़ लिया वो क्वेश्चन। अब सेकंड में आए, सेकंड आपको वो देखते ही क्वेश्चन टफ दिख गया। ये क्वेश्चन था ही टफ। अब उसके बाद आप नेक्स्ट चल रहे हो, इसमें 17 सेकंड, ये इजी क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन बेसिकली, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए, जैसे मैं आपको भी दिखाता हूँ। सिक्स क्वेश्चन, आपका ये अगर एक क्वेश्चन भी छूटता है, आपका मोरल डाउन होता है। और लगातार ये भी ये तो खैर इजी था। इसके बाद ये भी ठीक था। जैसे ही सिक्स क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट छोड़ चुका था, सेकंड छोड़ चुका था, फिर सिक्स आया। ये भी टफ नहीं था, मेरे को अच्छी तरह आता था ये भी। बट वही चीज कि उस टाइम पे क्लिक नहीं करा, स्किप करना पड़ा। मेरे ऊपर प्रेशर बढ़ता गया, बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ता गया। फिर टेंथ क्वेश्चन ये देख के मेरा और ज्यादा दिमाग खराब। फिर 14th क्वेश्चन 2% लोगों ने करा हुआ है। ये भी क्वेश्चन टफ नहीं है, बट आप फर्स्ट टाइम देखते हो, आपको लगता है, तो दिमाग पे इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। मैंने देखो, ये सिर्फ़ 5% लोगों ने कराई, ये भी मेरे को अच्छी तरह आता था, स्टैंडर्ड डेविएशन अच्छी तरह आता था। और ये 45 बस, ये तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन था। अब ऊपर के क्वेश्चन्स जो थोड़े-थोड़े टफ थे, उनका प्रेशर ये पड़ा कि मेरे से ये ईज़ी क्वेश्चन भी क्लिक नहीं हुआ उस टाइम पे। ये देखने में लग रहा है ऐसा कि अ, मैंने इतने आसान-आसान क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, बट जब एग्ज़ाम टाइम में हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो जब आपके टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आते हैं, तो आपको ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। मैं मेरी मॉक में मेरी 51 रैंक है, एंड आई बेट मैं इसमें रैंक टॉप 10 में तो पक्का आ सकता था, टॉप 10, या हो सकता है रैंक 1 भी हो जाती। क्योंकि मेरे मैथ्स में जितने क्वेश्चन गलत है, उसमें मुझे आधे से ज़्यादा आते थे। मेरे को इसमें 20 नंबर का कम से कम और इंक्रीमेंट, मैं 23 नंबर का इंक्रीमेंट इसमें कर सकता था, सिर्फ मैथ्स की वजह से। अब वो नहीं हो पाया क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन मेरे को टफ मिल गए। और आपको दिखा दूँ, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मैंने खुद को काम करा। मेरा मन ये करने लगा था, मैं मॉक को छोड़ देता हूँ, मैं बंद कर देता हूँ, नहीं करता कुछ भी। बट फिर मेरे को एग्ज़ाम वाला माहौल रियलाइज़ हुआ कि अगर एग्ज़ाम में ऐसा होगा, मैं कैसे टैकल करूँगा। तो मैंने वहीं से खुद को काबू में करा, कंट्रोल करा, और फिर मैंने दोबारा से उसी पेस में स्टार्टिंग करी। तो आप देख सकते हो, मैंने पूरे फ़ोकस के साथ रीज़निंग अटेम्प्ट करी है। रीज़निंग में मेरे 30 आउट ऑफ 30 सही हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड सेक्शन में जाओगे, इतना ज़्यादा फ़ोकस्डली मैंने इसको सेक्शन को करा था कि जीके में भी मेरे सिर्फ़ 4 ही गलत हैं 20 में से। बहुत अच्छा मैं मानता हूँ इस स्कोर को, क्योंकि जीके, क्योंकि है ही टोटल क्वेश्चंस 20, अब उसमें से सिर्फ़ 4 गलत हैं, तो बहुत ठीक स्कोर है मेरे हिसाब से। और इसके अलावा इंग्लिश में मेरे सिर्फ 2 गलत हैं, जिसमें से एक एक सिली मिस्टेक, आई थिंक दोनों ही सिली मिस्टेक्स हैं। नहीं, एक एक सिली मिस्टेक है, एक जेन्युइनली गलत हो गया। तो दिस वाज़ ओवरव्यू। अब मैं एक बार आपको एनालिसिस दिखा देता हूँ। मतलब
ये करा जाता, ऐसे करा जाता। अब फर्स्ट क्वेश्चन था, इसे देखते ही बहुत इजी क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को काउंट करके रखा है अपनी कॉपी में, क्योंकि मैं इसमें हल्का सा अटका था। रेशियो वाले क्वेश्चंस को, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें रेशियो से कनेक्शन बनाना पड़ जाता है, ये तो खैर इक्वेशन बना के ही हुआ, मैंने इक्वेशन बना के इक्वेशन सॉल्व करा, बट इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें रेशियो से कनेक्शन बनाना पड़ता है। मेरे को ये लगा वही वाला क्वेश्चन है, तो इस वाले टाइप को रिकॉल करने के लिए मैंने क्वेश्चन को नोट करके रखा है कि बाद में मैं इन क्वेश्चन में कभी भी अटकूं ना। और ये वाला क्वेश्चन, ये वाला लेवल का क्वेश्चन, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इसमें आप इसका सॉल्यूशन देखना, समझ ना आए तो कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा, मतलब इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको समझा दूंगा, ऐसे इसमें ढंग से समझ नहीं आएगा। बट ये क्वेश्चन टफ नहीं था, बिल्कुल भी टफ नहीं था। मैं इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 4/9 है, यहाँ पे 3/8 है। मैं गलती ये कर रहा था, मैं सिर्फ मैं 4/9 को इंक्लूड ही नहीं कर रहा था, मैं भूल गया था कि इस वाले क्वेश्चन में 4/9 भी लिया जाता है। मैं सिर्फ यहाँ पे 3/8 ले रहा था, यहाँ पे 4/8 ले रहा था, और दोनों को इक्वल, सॉरी, दोनों को ऐड कर रहा था, मेरा 7/8 आंसर आ रहा था, 3/8 प्लस 4/8, 7/8। तो यहाँ मैं गड़बड़ कर रहा था, तो इस क्वेश्चन को भी मैंने स्पेशली नोट डाउन करके रखा। इन्हें सेव करके, ऐसा नहीं कि आपने यहीं पे सेव करके रख दिया, नहीं नहीं, इन इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखना होता है विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, वरना आपको बड़ी दिक्कत आएगी विद सॉल्यूशन करा करना। और उसके बाद ये 50% लोगों ने करा, ये तो इजी क्वेश्चन था, ये आई डोंट नो लोगों ने टाइम क्यों लगाया। ये तो थ्योरम है डायरेक्ट, ये तो मैंने, मतलब इस क्वेश्चन में मैंने पेन भी नहीं उठाया था, मैंने देखा कि एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, दोनों मिल रहे हैं तो हाफ होता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 डिग्री का हाफ 30 डिग्री। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, डायगोनल्स किस चीज के, रोम्बस के। इसमें सिर्फ, इसमें काफी, मतलब इजी चीज है, इसमें दो चीज लगी थी। एक तो पैरेलल साइड्स तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते हैं, वो वाली थ्योरम, प्लस रोम्बस की दोनों साइड बराबर हो जाती हैं। तो हम दो, मतलब जब डायगोनल बनेगा, डायगोनल के बाद एक दो ट्रायंगल बन जाता है, तो जो पहला वाला ट्रायंगल हम लेंगे, उसमें एक साइड डायगोनल की और दो रोम्बस की, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल क्रिएट हो जाएगा। ये सिर्फ इन दो चीजों से सॉल्व हो जाता, बहुत इजी क्वेश्चन था। ये 74% लोगों ने कर रखा था, इसमें तो कुछ था ही नहीं, ये तो 27 सेकंड्स का ही क्वेश्चन था। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जनरली बहुत इजी था। मैं गलती क्या कर रहा था इसमें, मुझे पता था ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये 90 डिग्री है, और एक ये 90 डिग्री बन रहा है, मेरे को बस दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के सम करना था। मैंने इसका, तो मेरे को ट्रिपलेट याद था, 33, 56, 65, बट इसका ट्रिपलेट तो याद नहीं था, जाहिर सी बात है, इतने कौन याद रखेगा। तो 97 और 65, मैं ये ध्यान ये भूल गया कि 97 हाइपोटेनियस है, मैं इन दोनों को ऐड करे जा रहा हूँ और वो आंसर नहीं आ रहा। इस वजह से 2 मिनट 45 सेकंड्स मेरे चले गए, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन था। टफ बिल्कुल भी नहीं था, बहुत ज्यादा इजी बोलूंगा वैसे। इस वाले क्वेश्चन में बस ध्यान रखना कि दोनों ट्रायंगल के एरिया का सम करना, आपको पूरे क्वाड्रिलेटरल का निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं है ऐसे। इसके बाद क्या है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इसमें मैंने थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, मैं तो और जल्दी कर सकता था, मैं इसका वो भूल गया था लॉजिक। मैं इस क्वेश्चन को सेव कर लेता हूँ, मेरे को मैं ये लिखना भूल गया, मैं एक बार इसे लिख लूंगा इस क्वेश्चन को भी, क्योंकि ये ठीक क्वेश्चन है। इसमें 2-3 स्टेप्स लगते हैं। इस क्वेश्चन को भी आपको देखते ही अगर नहीं बन रहा तो सेकंड गो में आप आ सकते हैं। अब इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में तो नॉर्मल क्वेश्चन है ये तो, इसमें टू सेक्टर्स की बात हो रही है, 40-40 के दो निकाल दोगे, 80 चला गया, आप 360 में से 80 जाते ही आपके पास 280 बचे, 200, हाँ 80, तो 280 तो बचेगा, 360, हाँ ठीक है। तो उसके बाद आप काट पीट दो, 280 अपॉन 360 करके काट दो, और आंसर आपका आ जाएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये मैंने 5 मिनट 32 सेकंड ले लिए, ये पता नहीं क्यों लिए मैंने। मैं उस टाइम पे, हाँ मैं बताता हूँ मैंने इसलिए ले लिए थे, क्योंकि मैं ऊपर से एक दो क्वेश्चन छोड़ के आ रहा था, तो मेरे को लग रहा था मेरे से क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। मेरे को ये दिमाग में नहीं आया कि पेपर भी टफ हो सकता है। मेरे को लग रहा था कि आज मेरा दिन खराब है और मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, मैंने ये मेंटेलिटी बना ली थी। तो मैंने इसमें 5 मिनट दे दिए, 5 मिनट, 5.5 मिनट से भी ज्यादा। तो अगर मैं ये गलती ना करता तो मैं बहुत अच्छी तरह, मैं 3-4 मिनट यहाँ पे बचा लेता और ऊपर जाके मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर देता। चलिए कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में, इसमें इन्होंने बस एक पंगा यहाँ पे खेल रखा था कि ये तो लेस देन 50%, ये तो आप इन सब का सम कर दोगे और उसका रेशो लेना था। पर ये जो एग्जैक्टली 50% की बात है, एग्जैक्टली 50% का यहाँ कोई डायरेक्टली डेटा गिवन नहीं है, आपको निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्टली 50% कितने लोगों के। यहाँ पे आपको टोटल नंबर दे रखे हैं, फिर आपके यहाँ पे दे रखे हैं कि कम कितने के हैं,
अब इन्होंने दे रखा है यहाँ पे उन लोगों की परसेंटेज दे रखी है, यहाँ पे देखना ध्यान से, परसेंटेज गिवन है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। 55%, आपको पहले 600 का 55% निकालना पड़ेगा, उससे ये निकल जाएगा कि 50% से ज्यादा कितने लोगों के हैं। फिर उसे आप ऐड कर दोगे 50% से कम कितने लोगों के हैं, उन दोनों को माइनस कर दोगे 600 में से, तब आपके पास निकल के आएंगे एग्जैक्टली 50%। तो ये बहुत अच्छे लेवल का ये डेटा इंटरप्रिटेशन था। इस क्वेश्चन को तो स्टार्टिंग में स्किप करना ही बेटर है। ये क्वेश्चन भी अच्छी तरह आता था, क्लिक नहीं हुआ, दिमाग कहीं और था। ये 15% लोगों ने करा, बट ये बहुत अच्छी तरीके से मेरे को क्वेश्चन आता था कि इसमें आप ये सारी चीजें भूल ही जाओ, आप इसमें डायरेक्ट देख लो, दो इक्वेशंस है, ये बस दे अलग तरीके से रखे हैं, आप इनका एलसीएम एलसीएम लेके ये क्वाड्रेटिक सॉरी एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, दो लीनियर इक्वेशन बन जाएंगी। उससे आपको नॉर्मली एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के आप -2m और -2n से उसकी कंपैरिजन कर दोगे, तो आपकी m और n की वैल्यू आ जाएगी। m और n की वैल्यू आती है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी में आती ही होगी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। आई जे के इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसमें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात है, तो ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। 50% आंसर था इसका। इसके लिए तो मैंने पेन भी नहीं उठाया था, मैं ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं पेन भी नहीं उठाया था, मुझे पता था कि ये 60 डिग्री है, ये 120, मतलब मैंने कैलकुलेट करके देख लिया था, तो 60 और 120 ही आ रहा था, 60/120 करके 50% मैंने सीधे सीधे ये अंदाजा लगा दिया था। उसके बाद लेंथ ऑफ द क्यूबॉइडल रूम, और बेड दे रखी है, हाइट दे रखी है, लॉन्गेस्ट लेडर दैट कैन बी प्लेस्ड, ये तो देखते ही पता चल गया था कि इसमें डायगोनल पूछा है क्यूबॉइड का, तो √L² + B² + H² होता है वो। तो मैंने, हाँ, जब ये वाले इस क्वेश्चन में आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, आपको 34 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चन में 2 कॉमन ले लो, इन तीनों में से 2 कॉमन ले लो, 28 बचेगा, 17 बचेगा और 4 बचेगा। अब इनका स्क्वायर करके ऐड करना आसान होता है। तो बेसिकली चीज क्या जाएगी, जो 2 है ये आप स्क्वायर रूट के अंदर कंसिडर ही नहीं करोगे, आप 2 को एग्जैक्ट एक वैल्यू मान लो 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 28 का स्क्वायर, नहीं, ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में 28 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। आई होप समझ आ गया होगा आपको, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 2 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट में 28 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आ जाएगा, बहुत इजीली आ जाएगा, मतलब इतनी ज्यादा कैलकुलेशन नहीं पड़ेगी। ये 66% लोगों ने करा है। तो ये क्वेश्चन तो देखते ही टूट के पढ़ना चाहिए, इन क्वेश्चनों में तो बहुत इजी होते हैं। देखो मेरे में गैप कितना है, 36 सेकंड और 1 मिनट और 7 सेकंड, इसका मतलब मेरी इस क्वेश्चन पे कमांड बहुत ठीक है। ये 2% लोगों ने करा ये क्वेश्चन। ये टफ इसलिए है क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम करा है और कैलकुलेटिव है, ये दो रीजन है इसके टफ होने के। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ये करा नहीं जा सकता, बहुत इजी क्वेश्चन है। एज ए नॉर्मली इक्वेशंस बन रही हैं बस, नॉर्मली इक्वेशन आप बनाओगे ना, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे इक्वेशन बना दो। बट ऐसा क्वेश्चन जो है जैसे ही आपको दिखे कि आपने पढ़ा ही नहीं है, ऐसा करा ही नहीं है, तो उसे टोटली स्किप करके भागो। मैंने 34 सेकेंड्स लिए, मैंने उसके बाद टाइम ही नहीं दिया था इसमें। 32% लोगों ने करा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ये क्वेश्चन जैसे ही है आपको तुरंत करना है, क्योंकि आपको करना आना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत आते हैं। इसमें 0 और 10 का मीन निकाल लो, 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, और ऐसे ही 10 20 का मीन निकाल लो, 15 15 चौके 60। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। आप सॉल्यूशन देखोगे आपको समझ आ जाएगा, पर ये क्वेश्चन बाद में करने वाला नहीं है, ये पहले ही आप कर सकते हो, बस बशर्ते कैलकुलेटर ज्यादा ना दिख रहा हो। उसके बाद नियरेस्ट आपको निकालना है, इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था, कि मैं इसमें भी एक गड़बड़ कर रहा था। वही चीज़, ये मेरा दिमाग ही नहीं था मैथ में, अदरवाइज मैं मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता था, मैं बहुत अच्छा करता भी हूँ, बट यहाँ पे दिक्कत हो गई थी। अब यहाँ पे देखो नियरेस्ट 1000, आप इसमें सीधा सीधा एलसीएम लेना था, एलसीएम लेने के बाद आपको 420 एलसीएम आ रहा था। 420 जैसे एलसीएम आया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरे को 10,000 के नजदीक जाना है, तो 4200 आ गया था। 4200 दूनी मैंने कर लिया 8400, 8400 में फिर मैं 420 ऐड करते हुए लेके गया था। आई थिंक मेरे पास जो नियरेस्ट आ रहा था वो मैं भूल गया, 8 या 7 कुछ ऐसा आ रहा था, एग्जैक्टली याद नहीं, पर आप 420 ऐड करते होगे आ जाएगा। उसके बाद इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स और क्वेश्चन, प्रोडक्ट का मतलब, इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेना, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, मैंने नोट डाउन कर लिया क्वेश्चन। प्रोडक्ट का मतलब होता है a मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू 14/15, और क्वेश्चन का मतलब है डिवाइड, यानी कि a/b की वैल्यू 35/24 है। आपके पास दो इक्वेशन बन जाएगी, आप मतलब, हाँ,
एक में तो प्रोडक्ट है, एक में डिवाइड है, आप ए और बी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, जो छोटी होगी वो आंसर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ नहीं होता, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इन सबका आप मीन कैलकुलेट करोगे, फिर वो जो मीन निकल के आएगा, सपोज दैट इसमें मीन आ गया 71, शायद 71 ही आ रहा है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, तो 71 से आप हर किसी का डिफरेंस लोगे और मॉड्यूलस में लोगे, माइनस में आ रहा हो प्लस का आ रहा हो, आपको प्लस ही लेना है। 85 और 71 का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, फिर वो जो डिफरेंस निकलेगा उसका स्क्वायर करोगे। पहले मीन निकाला, फिर उस मीन से सबका डिफरेंस लिया, उस हर डिफरेंस का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, फिर ऐड करके फिर उसका मीन निकाल दिया, मतलब ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया। अब जो जो वो निकल के आएगा उसका अंडर रूट करना होता है। आपको नहीं पता हो तो आप बता देना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, अदरवाइज आप स्टैंडर्ड डेविएशन यूट्यूब पे भी सर्च कर दोगे, आपके पास वीडियोस आ जाएंगे तमाम। ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है, इसमें तो बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए आपको, एवरेज से बहुत ज्यादा जल्दी इस क्वेश्चन को करना है। मैंने 31 सेकेंड्स ही लिए हैं इसमें। ओके, 36% लोगों ने करा, बट इसमें मैंने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें मैं फिर से कैलकुलेशन, मेरा मैथ में दिमाग ही नहीं था, जनरली बता रहा हूँ मैं। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। 22%, ये जो यहाँ, बस यहाँ पे इन्होंने एक्चुअल डेटा दे दिया था, एक्चुअल डेटा दे दिया था आपको, बस बाकी सारी परसेंटेज को ऐड करना था। वो 85% आ रहा था और मैंने वो 95 कर रखा था तो वो 10% का अंतर आ रहा था, उसकी वजह से मेरे पूरा क्वेश्चन गलत हुए जा रहा था। वो तो एंड टाइम पे ये क्लिक कर गया था, ऑल्दो मैंने इस पर टाइम ज्यादा नहीं दिया था, मैंने इसे स्किप कर दिया था स्टार्टिंग में, बट मैं लास्ट में जब आया था, ये उसकी वजह से थोड़ा 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 टाइम ऐड हो के ये 4 मिनट बन गया है। उसके बाद ये मैंने छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आपको पहले बस इतना निकाल लेना है कि जो पहले पहुंच जाएगा उसे उसे देखो, 4 वाला पहले पहुंच जाएगा, ये कितने टाइम में पहुंचेगा, 14 घंटे में। तो आप देखो 14 घंटे में ये कितना चलेगा, ये 42 किलोमीटर चलेगा बस। 42 के बाद डिफरेंस कितना आ रहा है, 14, 42 और 56 में 14 का डिफरेंस है। अब वो जो 14, जब वो 14 डिस्टेंस बचेगा ना, तो उस कंडीशन में जो पॉइंट क्यू है, ए तो उससे ए ही, हाँ ठीक है, तो जो पॉइंट क्यू है, ए तो उससे होगा पहले, नहीं, ए तो पॉइंट क्यू पे पहुंच चुका होगा, बी होगा उससे पहले। तो अब वो जो ए है वो बी पे पहुंच, पॉइंट क्यू पे पहुंच के पी की तरफ चल रहा होगा, और ये बंदा क्यू की तरफ जा रहा होगा, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे, यानी कि दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, 4 और 3 7, और फिर 14 डिस्टेंस बच रहा था, 7 दूनी 14, यानी कि 2 घंटे लगेंगे, और 2 घंटे के लिए ये जो बंदा है बी, ये सिर्फ 3 किलोमीटर की रफ्तार से 6 किलोमीटर चल सकता है। 42 पहले चल चुका था, 6 अब चल दिया, 48। समझ नहीं आया होगा ऐसे, थोड़ी सी मेरी बात सुन के और सॉल्यूशन देख लेना, समझ आ जाएगा। 30%, तो रेशियो ऑफ वाटर एंड एल्कोहल इन टू डिफरेंट वेसल्स, ये वाला बहुत सही क्वेश्चन है, मैंने बहुत जल्दी कर दिया था क्योंकि मुझे अच्छी तरह से आता था ये क्वेश्चन। इसमें मैं रेशियो ले लेता हूँ, अल्कोहल का निकाला था मैंने, अल्कोहल का रेशियो ले लिया। फर्स्ट वाले में 3/5, सेकंड वाले में 5/9, और 58:1/3% को मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया था। द कंपाउंड इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन तो बिना पेन उठाए करना था। आपको 10% की तो वैल्यू डायरेक्ट याद होनी चाहिए, 2 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 33.1, और 4 साल के लिए 46.1। तो ये आपको, नहीं, 46.41, तो ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। तो फिर आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, बहुत टाइम आपका बच जाएगा। ये 73%, ये नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। ये वाला क्वेश्चन देखो, इतना प्यारा क्वेश्चन, ये कोई गलत नहीं करता, मैंने कर दिया। इसमें कुछ भी नहीं था, 5 में एक, इसकी पावर 5 है, 5 में एक ऐड करा 6, 6 ऐसे ही 3 में एक ऐड करा 4, 2 में एक ऐड करा 3, और तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, 72 इसका आंसर था। अच्छी तरह आता था। और ये क्वेश्चन जो मैं कभी स्किप नहीं करता, ये मैंने आज स्किप कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें लास्ट में मेरा जो डिफरेंस आ रहा था वो 10 आ रहा था, मेरे को लिखना था 4/10, और मैं लिखे जा रहा था 10/4। ऐसी आज इतनी ज्यादा गलतियां हुई थी, इतनी ज्यादा गलतियां हुई थी, इसकी वजह से मेरा स्कोर 300 रह गया, अदरवाइज ये स्कोर 325 के आसपास आना था। 51% लोगों ने ये क्वेश्चन कर रखा है। तो ये क्वेश्चन इतना कोई टफ नहीं था, इसमें बस आपको फोकस की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा थी, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि ये क्रॉस कर जाती हैं लाइंस। इसके बाद इन वाले क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, इन वाले क्वेश्चनों में
बस ऐड कर दो 23 और 19 को, तो 42 आ रहा था। 42 किसका मल्टीपल है? 21 का। तो इसका एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, वो आप जान लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। वो बता देना, अगर आपको नहीं पता तो इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज कर देना, आई विल टेल यू। और इस वाले क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन मैंने जैसे ही पेपर खत्म हुआ था, फिर मैंने दोबारा जाकर देखा था, तो मैंने ये कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व कर दिया था। इसे आपको अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू मान लो, मैंने 2 4 6 8 मानी और ये पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया। पी 2, क्यू 4, आर 6 और एस 8। 30% लोगों ने, सॉरी 30th क्वेश्चन है, 66% लोगों ने करा। बहुत इजी था। मैंने इसमें सिली मिस्टेक कर रखी है, आई डोंट नो क्यों कर दी थी मैंने। हाँ, मैंने ये इसलिए कर दी थी, एडिशन गलत कर दिया था, एडिशन सॉरी सब्ट्रैक्शन गलत कर दिया था। 45 आ रहा था मेरा, आना था 55। इसके बाद रीजनिंग पे आते हैं। रीजनिंग में फर्स्ट क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट आपको पता होना चाहिए देखते ही। उसके बाद क्या आता है, ये क्या बोलते हैं आपका, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, पर मैंने 1 मिनट 21 सेकंड ले ली। वही मैं उस वाले जोन में था अभी कि मेरी मैथ इतनी खराब हो चुकी है। फिर मैंने खुद को संभालना यहाँ से स्टार्ट करा, और फिर मैंने और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करे, थोड़े से। 32 सेकेंड्स, 37 सेकेंड्स, इनमें तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। आप अगर करना स्टार्ट करोगे, आपको बताता हुआ चलता हूँ। ब्लड रिलेशन में तो प्रैक्टिस है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है? इस वाले में फोकस करा करो। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि ये कौन से में है, कौन सा कौन से में, तो ऑप्शंस एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, जो आपको देखते ही पता है कि ये तो हटेंगे ही हटेंगे। आप फर्स्ट ऑप्शन में देखोगे, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा आपको ऊपर वाले में, इसे तुरंत एलिमिनेट कर दो। आप इसमें कुछ पता नहीं कर पा रहे, तो इसे छोड़ो अभी। आप इस पे आओ, इस पे ये चीज कहीं पे भी नहीं है, इसे छोड़ दो। फिर एलिमिनेट हो चुका है। इसके बाद इसमें आओगे तो ये चीज कहीं पे नहीं है, तो आप एलिमिनेट करोगे तो थर्ड सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाता है। बहुत इजीली आप बता सकते हो। 81st, इसमें तो आपके प्रैक्टिस का खेल है। 32 सेकेंड, लोगों ने ज्यादा ही टाइम ले दिया। मैंने कैसे करा था ये? 16 और 4 20 21, 16 और 5 21। अच्छा, 4 5 6 ऐसे करके कुछ था शायद, देख लेना, बहुत इजी था वो। इस वाले क्वेश्चन में पंक्चुअल और ऑलवेज का देखना था। मैंने पहले पहले पंक्चुअल पे फोकस करा। पंक्चुअल यहाँ पे है और पंक्चुअल यहाँ पे है, तो इन दोनों में देख लो कॉमन क्या क्या है। इनमें बस बिन बिन कॉमन है, बस बिन। बिन थर्ड वाले में नहीं होना चाहिए, बस ना देख लेना। तो बिन एक तो हो गया, बिन और फिन दो आएंगे इसमें। तो आप होता है उस पर फोकस करो बस, जो दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आप पहले ट्रायंगल पे फोकस करो, एक दो एक दो, यानी कि अगले वाले में एक आएगा। फिर ये ट्रायंगल देखो, एक एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। सिलॉक्स की आप वीडियो देखोगे तो उससे बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये क्या है? लेटर क्लस्टर। तो इन वाले क्वेश्चनों में मैंने सबसे पहले मेरी नजर जाती है अपोजिट। अगर कोई होता है मेरे को वो खुद ही दिख जाता है। एफ और यू मेरे को दिख गए थे, एल और ओ दिख गया था, एन एम दिख गया था, ई वी दिख गया था। अपोजिट है। तो फिर मैंने देखा सी, 3 3 का गैप है, तो 3 3 का सब में गैप आ रहा है। अब 19 20 21 22, उसके बाद जैसे जैसे अगला देखो, ये तो आपको पता चल गया वो अपोजिट है। इसके बाद आप देखोगे तो 18 19 20 21, फिर -3 है। फिर यहाँ पे 19, यहाँ पे -4 और +4 हो रखा है, बाकी सब में -3 है। तो मैंने देखते ही पता लगा दिया था। तो आप इसमें डिफरेंस देखते हो, मेरा 20 सेकंड्स, बाकी सबका 1 मिनट और 3 सेकंड। ह्यूज मार्जिन है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप जैसा जैसा बोला वैसा वैसा करते जाओ, तो नॉर्मल क्वेश्चन है। इस वाले में ठीक था। आपको बस एडिशन करके उसका हाफ कर रखा था इसमें। अब जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हों, तो जैसे हेयर है, तो आप नॉर्मली निकाल लो। सबका सबसे पहले एडिशन कर दो, आपको पता है कि कंप्लीट करके ही कुछ मिल सकता है आपको। आई थिंक 36 आएगा। जैसे ही 36 आए, तो उससे देखो कि आप यहाँ पे कैसे पहुंच सकते हो। अगर कुछ ना मिल रहा हो तो ऑपोजिट का निकाल लो। फिर ऑपोजिट का निकालने के लिए जो आपका नॉर्मल का आया है उसमें मल्टीप्लाई बाय 27 कर दो। सॉरी, 27 मल्टीप्लाई बाय जितने ये लेटर्स हैं, फिर माइनस जो आपका नॉर्मल आया है, तो आपका ऑपोजिट का आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है, ये तो थोड़े फोकस के साथ और बिल्कुल जैसा जैसा बोले जाए, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन था।
करते जाओ, ये तो आसानी से आ जाएगा। और इसमें 10, इसमें 5.5, 6.5, 7.5 ऐसे करके डिफरेंस आ रहा था। नॉर्मल क्वेश्चन था। 60% लोगों ने करा मेलन TCS के। तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं थी। 13 और 7, 20 ऐसे करके कुछ था। हाँ, बाकी मतलब ऑल्टरनेट पे 7 ऐड हो रहा था। और फिर इनमें जैसा ऐसा बोला हुआ था इन्होंने, जैसे इसमें इसमें ई में और सी में डिफरेंस 2 का है। फिर इसके बाद ओ, और आपके पास ओ के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ओ के बाद के, इसमें डिफरेंस जो है -4 का। तो आप वही वही यहाँ पे अप्लाई कर दो और इसमें आ जाएगा आपका आंसर। पर थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी था ये क्वेश्चन। ओके, इस वाले में जैसे ही आप आओगे तो इसमें तो आपको जैसे ही आपने ये देखा, ये एक बोल्ट का साइन है, थंडरबोल्ट का, और एक ये वाला, तो ऊपर भी सेम यही साइन होना चाहिए। आपका फोकस सिर्फ वहीं जाना चाहिए। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, ये सेम है, और फोर्थ ऑप्शन में भी अलग है। थर्ड ऑप्शन आंसर। 13 सेकेंड्स मैंने लिए थे, तो इजी था। ऐसे वाले क्वेश्चन में डिवाइड पे सबसे पहले फोकस करना चाहिए। मैंने डिवाइड पे ही करा था, पर ये वाले दोनों सेटिस्फाई नहीं हुए थे इस बार। तो ये वाला सबसे लास्ट वाला सेटिस्फाई हुआ था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। इन वाले क्वेश्चन में तो देखते ही सबसे पहले इन्होंने क्या बोला, कबड्डी फुटबॉल, कबड्डी पे फोकस करा, फुटबॉल पे फोकस करा, खो खो को अलग हटाओ, तो 9 आ रहा था इसका। ऑपोजिट, ऑपोजिट में ऐसे चीज में हर थर्ड अपोजिट होता है। ए का ऑपोजिट जे, आई का ऑपोजिट ओ, और जो बच गए वो आपस में अपोजिट ई और यू। तो इसमें तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी। ऑपोजिट, सॉरी, ऑड वर्ड निकालना था। बाकी सब पीरियोडिक टेबल में आप देख सकते हो, इसे छोड़ के। तो दैट वाज ऑड। ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड। इसमें क्या कर रखा था, इनमें पर्टिकुलर एक लेटर की वैल्यू इन्होंने खुद से असाइन कर रखी है। तो इसमें तो सीधा सीधा आप देख सकते थे। इसे पहचानने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप क्वेश्चन देखो क्या पूछा हुआ है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या ये सारे लेटर्स इन क्वेश्चन में गिवन है क्या। डी भी गिवन है, ये रहा, ई भी गिवन है। अगर सारे गिवन है तो मतलब वैल्यू पहले से ही असाइन है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। अब ये 74 ये थोड़ा सा हल्का सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, बट ठीक था। आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि स्टार्टिंग के ये दो बनने चाहिए, सब में दो बन रहे थे। उसके बाद ये बीच की ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये किसी ऑप्शन में अगर है तो तुरंत हटा दो, ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो एक ये वाली लाइन तो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये आ रहा है, पर बीच में तो कोई है ही नहीं। तो आप ये वाली भी एलिमिनेटेड, ये वाली एलिमिनेटेड, ये वाली भी। अब आपके पास लास्ट ऑप्शन बच रहा है, वो ही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 18% लोगों ने करा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन था और मैंने ये कर दिया था। इसमें क्यूब, 7 का क्यूब -13 का स्क्वायर, नहीं ऐसे ही था क्या, मैं भूल गया शायद इसे। नहीं नहीं, 343 और 169, मैं भूल गया मैंने इसे कैसे करा था बट ये मैंने कर दिया था। 791, 13 720 मैं एक्चुअली में भूल गया इस क्वेश्चन को कैसे करा था, बट मेरा दिमाग उस टाइम चल गया था और ये क्वेश्चन आसानी से हो गया था मेरे से। ओके, ठीक है। दो नौ दूनी 18, 18, 182, 6 और 2 8, हाँ -8 हो रखा था। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके -8, नहीं, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके मल्टीप्लाई बाय 2 करके -8, जितना मुझे याद आ रहा है। शायद नहीं होगा, बट चेक कर लेना, मैं भूल गया, ऐसे याद भी नहीं आएगा। ओके, इसमें तो ABCDDE पैटर्न फॉलो हो रहा था। आप इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पता है कि BCD तो आना ही है। उससे पहले क्या है ऑप्शन में, ए, यानी कि ABCD आपका फाइनल हो चुका है। तो ABC आपको यहाँ भी दिख रहा है, ABC यानी कि ABC, बीच में दो चीजें, उसके बाद ई आना है। तो अब आप ये देखो कि यहाँ क्या आ सकता है, सी के बाद डी आ सकता है। अब ये वाला ब्लैंक बच चुका है। आपको पूरी सीरीज का यूज करना है, आसानी से निकाल लोगे। अब इसमें तो सबसे पहले टी को देखो, टी पे फोकस करो, ऐसा बनना चाहिए। ये एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेटेड, फर्स्ट और थर्ड बचा। उसके बाद एन, एन, उसके बाद ये, और फिर उसके बाद जी आएगा, ये ई आएगा, ये देखो, और आसानी से निकाल लो। इसमें भी कुछ नहीं है खास। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल, टेबल, लैपटॉप्स। इसमें मैंने सबसे पहले फोकस करा था जल्दी करने के लिए इसे, कि 4 4 4 है तो मैंने 4 को ही कंसिडर करा। उसके बाद 3 3 3 तीनों में ही है। उसके बाद 2 है और बाकी दोनों में 1 है।
तो मेरे को मतलब ऐसा नाइन नाइन मतलब काफी हाई चांसेस होते हैं कि जो दो ऑप्शन सेम वाले हैं ना उनमें से आंसर होता है। ये टू वाला बहुत रेयर केस, मतलब कम को केस मिलता है, पर कम मिलता है, कंपैरेटिवली कम मिलता है। सबसे पहले तो मैं यही देख लेता हूँ, वन और वन। उसके बाद ये टू और टू भी मैच खा रहा है, फिर फाइव और सिक्स में से आपको देखना होता है। तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चन कर दिया था, आई थिंक ये वाला आंसर था। हाँ। उसके बाद इनमें डिफरेंस, ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। मैंने अलग लॉजिक से करा था और इन्होंने अलग लॉजिक दिया हुआ है। मैंने देखा था कि इनका अगर मैं अंडर रूट ले दूं तो बाकी सब एक ऐसे नंबर आएंगे जो कटेंगे नहीं और फर्दर नहीं कट सकते। इसमें आप देखोगे तो 18 और 10 ये और काटे जा सकते हैं, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो मैंने इसलिए लगा दिया था। मेरा लॉजिक भी ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में वही आप जो जैसा जैसा बोला जाए करते जाओ, और ये वाला हार्ड नहीं है। इस वाले क्वेश्चन में भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। 15 निम्मा 135 - 8 ऐसा हो रहा था। और ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसा जैसा बोला जाए करते जाओ, हो जाएगा। ट्रायंगल गिनने इसमें तो इजी सा था, तो दिक्कत नहीं थी। इंग्लिश देख लेते हैं। जीके में तो आपको हाल पता ही है क्या होता है, बट इस बार मेरा ठीक चला गया। ऑब्सोलीट, बस इन्होंने एक अच्छे चीज कर रखी थी यहाँ पे, इज नॉट ए सिनोनिम। ये बहुत ऑब्सोलीट, बहुत ऑर्डिनरी वर्ड है, मतलब काफी लोगों को पता होता है, मोस्टली लोगों को पता होता है। बट ये 63% लोगों ने कर रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया था इज नॉट ए सिनोनिम। किसी लोगों ने ये पढ़ा नहीं होगा, और जो फर्स्ट नज़र में देखते आउटडेटेड एकदम सबको दिखता है, और बाकी देखे नहीं होंगे डिसीज और आउटमोडेड भी होता है, तो आउटडेटेड सब लगा के आ गए होंगे। तो इससे 63% लोगों ने कर रखा है। सेम चीज़ यहाँ पे इज नॉट एस एंटोनिम, नॉट एन एंटोनिम। और ऐसे ही इंडस्ट्रियस, मेहनती होता है। ये वाला मैं टाइम ले गया था क्योंकि मेरे को पता है डिलीजेंट मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग मेहनती होता है, बट मैं इंडोलेंट का मतलब भूल गया था, और सेड्यूलस का भी। तो मैंने लास्ट में इंडोलेंट मार्क करा था क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट, ऐसे में इंस्टिंक्ट की बहुत सुननी चाहिए। तो मेरे को लगा कि यही होगा, तो ठीक निकला। इंडस्ट्रियस, मेहनती, इंडोलेंट आप देखोगे तो इंडोलेंट का इन्होंने मतलब क्या दिया हुआ है, काम ना करने वाला, आलसी, निष्क्रिय, हाँ। और सेड्यूलस, मेहनती। 82% लोगों ने रखा था इजी। 45% इटिनरी सॉरी, इटिनरी हाँ यही है। तो इसका मतलब मैंने पढ़ा था यात्रा कार्यक्रम। कार्यक्रम शेड्यूल से रिलेटेड हो सकता है। बाकी इंफॉर्मेशन, मेरे को एग्जैक्ट मीनिंग यात्रा यात्रा कार्यक्रम, तो इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, इनविटेशन भी, नेम्स भी नहीं। थ्रू द बैक डोर, थ्रू द बैक डोर आप कॉमन सेंस भी लगाओगे तो इसका आसानी से मिल जाएगा। डोंट थ्रो द बेबी विद द वाटर। वाटर मतलब ये अगर किसी को नहीं भी आता हो, इन्होंने ऑप्शंस इतने भद्दे दे रखे थे, इतनी कि कोई भी पहचान जाएगा कि आंसर क्या होगा। फिर भी 70% लोगों ने करा है, तो 100% लोगों ने करना चाहिए था। 64% वीकेस्ट लिंक, ये तो बहुत ईजी है। इसमें लोगों ने कहाँ गड़बड़ करी है? ये तो पता नहीं 64% लोगों ने क्यों करा। अदरवाइज इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। फॉर्मली पुट एन एंड, ये तो एबॉलिश सबको पता है। स्टॉइक सबको पता है। मेजर, सॉरी, मणिपुर इज ऑन द, इज ऑन, ऑन तो आप मैप पे बोल सकते हो, बट अगर इंडिया की बात करोगे तो उसमें इन ही आता है, क्योंकि सराउंडिंग्स की बात आ जाती है। आर टू बी सेंट, सॉरी, आर टू बी सेंट टू, हाँ। तो ये वाला बेसिकली पैसिव कन्वर्टेड था। मैंने सारे ऑप्शन, जब आप कंफ्यूज हो जाते हो इन क्वेश्चन में, कंफ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में, तो मैंने ऑप्शन एलिमिनेट करने चालू करे। एप्लीकेशंस विल बी सेंड टू, विल बी अगर आ गया तो या तो सेंड, या तो प्रेजेंट, सॉरी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस होगा, विल बी उसमें आता है। अदरवाइज पैसिव कन्वर्ट हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो या तो यहाँ पे सेंट होना चाहिए था, अदरवाइज यहाँ पे सेंडिंग होना चाहिए था। ये तो गलत वैसे ही हो गया। उसके बाद आर सेंडिंग टू एप्लीकेशंस, आर सेंडिंग टू द प्रिंसिपल। एप्लीकेशंस खुद थोड़ी सेंड करेंगी, वो एप्लीकेशंस भिजवाई जाती हैं किसी से, खुद को एप्लीकेशंस खुद को नहीं सेंड कर सकती। तो ये भी नहीं होता। और वर्क का तो कोई सीन ही नहीं था, क्योंकि 30 मई से पहले की बात हो रही है, वर्क तो होना ही नहीं चाहिए था। तो 36% लोगों ने करा। अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, मेरे को एलिमिनेट करना पड़ा था। ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें मैं बिल्कुल फंस गया था, क्योंकि मेरे को लगा फर्स्ट वाला राइवलरी होगा, और इन्होंने रेवलरी लिख रखा है। सेकल, ये मेरे दिमाग में नहीं आया कि शेकल भी हो सकता है। सेकल कोई वर्ड नहीं होता, मेरे को लगा सेकल बिल्कुल ठीक है। और फर्वर, मेरे को इसमें भी गड़बड़ लग रही थी। जील मुझे पता था एग्जैक्टली करेक्ट है। मैं
फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन में से कंफ्यूज था, बट मैं ये भूल गया कि ऑप्शन का सेकंड है। चलो ये तो गलत होना बनता है। टफ था, ये टफ वन। ये तो मुझे पता था, HEDGED होता है, तो हैज डोन होता। बाकी आर्ड एंड फ्रॉथ और सीथ, ये तो नॉर्मल था। अच्छा, लोगों ने इसमें भी 34% लोगों ने करा है वैसे। अच्छा, तो ये मेरे को वर्ड पता थे, बाकी के मतलब मीनिंग नहीं याद। आर्डेंट का तो पता है, उत्सुक। फ्रॉथ और इसका मीनिंग नहीं याद, पर मैंने पढ़ा था कि ये वर्ड होते हैं, सीथ और फ्रॉथ। इसका मतलब होता है टर्ब्यूलेंट इफ बॉइलिंग। अच्छा, गरम, ठीक है, उबलता हुआ। फ्रॉथ, फ्रॉथ हो गए बबल्स। ठीक है। हार्डली हेड द क्रिकेट मैच विकेट। ऐसे क्वेश्चंस में हर बार दिक्कत जब आती है जब नो एरर होता है। नो एरर क्योंकि सबको लगता है कोई ना कोई एरर तो होगा ही, और सब लगा के आ जाते हैं। बट मैंने इसमें, इसीलिए मेरे को 1 मिनट और 10 सेकंड्स लग गए। मैं अब यही ढूंढ रहा था कि क्या कोई एरर है या नहीं। फिर एट लास्ट मैंने यही कंक्लूजन निकाला, मेरे को कोई एरर दिखा ही नहीं, तो मैंने नो एरर मार्क करा, इसलिए 43% लोगों ने करा वैसे। 39% लोगों ने, ये इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि इसमें अगर, मैं इसका लॉजिक भूल गया था, बट मुझे इतना पता था कि इधर तक कोई कोई दिक्कत है नहीं, तो मैंने तुरंत ही इधर लगा दिया। और मुझे इतना भी पता था कि हार्ट एंड सोल ईडीएम होता है। मेरे को लगा होल हैंड हार्ट एंड सोल होता है, पर ये लॉजिक नहीं था। पर मुझे इतना पता था अगर दिक्कत है तो सिर्फ इसमें ही हो सकती है, बाकी सारा मैं एलिमिनेट कर चुका था कि इसमें तो मेरे को दिक्कत नहीं दिखी। इस वजह से ये क्वेश्चन मेरा ठीक हो गया। बाकी इसका लॉजिक ये है कि जब ईडियम जो होता है, ईडियम होता है हमारा, वो एडवर्ब की तरह जब यूज हो रहा होता है, तब उसके साथ प्रपोजिशन नहीं यूज करी जा सकती। जब ये जितना भी ये क्लोज टेस्ट थे बहुत इजी थे। सेवन, मैंने भले ही टाइम लिया हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस था। मैं चाहता था एक भी सिली मिस्टेक ना हो, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेक्शन ऑलरेडी खराब हो गया था। तो इस वजह से मैं बहुत अच्छी तरह टाइम लेके करा था। इस वाले क्वेश्चन में मैंने बहुत टाइम लेके करा कि ऑफ आएगा। मैंने बाकी सारे पढ़ पढ़ के अच्छी तरह एलिमिनेट करे इन्हें, अच्छी तरह एलिमिनेट करा। बहुत अच्छी आदत ये मैं सीख रहा हूँ अब कि मैं काफ़ी टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन को, मतलब मैं भाग नहीं रहा। ओके, 35, 94%, कोई दिक्कत नहीं है। 86, 59% लोगों ने करा है। बाकी सब तो देखो नॉर्मल ही है, ये तो पढ़ के ही करने होते हैं। इसके लिए रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करो। और ज़्यादा से ज़्यादा 28% लोगों ने करा है। मैंने अच्छी तरह पैसेज समझ के करा था, तो मेरा इजीली हो गया। पैसेज समझ के करोगे तो आप आसानी से कर सकते हो जो ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। 42%। चलो बाकी तो कुछ है नहीं, मेन चीज़ रीजनिंग और मैथ होती है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।